स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताऊं कि बिहार में वोटर सर्वेक्षण का काम तकरीबन 2 महीने से चल रहा है और एक बार फाइनल सबमिट भी हो चुका है। दोबारा फिर से कई लोगों से डॉक्यूमेंट की मांग किया जा रहा है। इस वीडियो में आप सबको बताने वाले कि कैसे आप देख सकते हैं कि आपका या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य का वोटर लिस्ट में नाम बचा हुआ है या फिर नहीं बचा हुआ। अगर बचा हुआ है तो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, किस तरीके से चेक करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो दोस्तों सबसे पहले आप यदि पता करना चाहते हैं कि आपके वोटर कार्ड में किसी तरीके का कुछ त्रुटि है भी या फिर नहीं है, आप दो तरीके से पता कर सकते हैं। पहला, आप अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आपको इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं या फिर गूगल क्रोम में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर आपको अपनी नजदीकी बीएलओ से संपर्क करना, वो भी आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप सबको अपने मोबाइल फोन में यदि आप ऐप की मदद से करना चाहते हो तो प्ले स्टोर में जाना है। तो सर्च बॉक्स में ECIENT लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे ये ऐप दिखाई देगा, इसे आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर। अब यहाँ पे इस ऐप को जैसे आप ओपन कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। थोड़ा सा आपको इंतजार करना। फाइनली यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जो पॉपअप मेन्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ऐड को बंद कर देना है। यहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर में क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यदि आप 2003 वाला लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना और यहाँ से आप 2003 वाला लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे आपको अपने जिले का चयन करना है, विधानसभा का चयन करना और यहाँ पे भाग संख्या सेलेक्ट कीजिएगा। खोजे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को। नाम देखना चाहते हैं कि आपका जो नाम है अभी वोटर लिस्ट जो फाइनल जारी किया गया उसमें नाम है या फिर किसी तरीके का कुछ डॉक्यूमेंट मांग कर रहा है, तो यहाँ पे सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में कुछ एक नया लिंक दिखाई। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP के ऊपर में क्लिक करके आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। यदि ID नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे आपको साइन अप के ऊपर में क्लिक करके आपको यहाँ से ID क्रिएट कर लेना है, जिसमें कि यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिएगा, email ID दीजिएगा, कैप्चा दीजिएगा, कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक कर देना। उसके बाद फिर जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं पासवर्ड आप बना। OTP आपके मोबाइल में गया होगा, OTP टाइप करके वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक कर दे। अब जैसे आप लॉगिन कर लीजिएगा फिर से इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऐड देखने को मिल रहा है। यदि आप इसको देखना चाहते पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे ऊपर में आपको क्लोज बटन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लोज के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। तो ये जो आपका ऐड दिखाई दे रहा था वो आपका बंद हो चुका है। फाइनली यहाँ पे आपको सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल, दोबारा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, एपिक नंबर डालना है और यहाँ पे जो कैप्चा है वो आपको डाल देना है। सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक। यदि इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आपका नाम दिखाई देगा। आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। कृपया अपना दस्तावेज जमा करने के लिए अपने BLO से संपर्क करें। नाम भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और जहाँ पे आप वोट गिराते हैं वहाँ पे यहाँ पे पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है। इस तरीके से यदि मतलब आपका सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी अपने BLO से संपर्क करना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग किया जा रहा है वो डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करवाना। या PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड SIR ड्राफ्ट रोल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट, विधानसभा, लैंग्वेज, रोल, कैप्चा टाइप कर देना है और डाउनलोड सेलेक्ट PDF पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका PDF डाउनलोड। यहाँ देख रहे हैं बूथ का नाम दिखाई देगा। यदि आपका नाम इस लिस्ट में है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का यहाँ पे नंबर दिया हुआ, आगे पीछे करके आप चेक कर। मोबाइल फोन में गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद फिर यहाँ पे आप सबको वोटर्स लिख करके सर्च करना है। जैसे आप वोटर्स लिख करके सर्च कीजिएगा, पहला लिंक दिखाई देगा, इसी लिंक के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा देख रहे हैं ये वेबसाइट आप सभी के सामने में ओपन हो। इस तरीके से पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको क्लोज बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में क्लिक करके आप इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने में कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यदि आप 2003 वाला लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। यदि किसी का 2003 वाला लिस्ट में नाम है तो उसको कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है, जो सिर्फ आपको एक फॉर्म मिला होगा, फॉर्म लेकर के आप जमा कर दिए तो आपको अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। मेन लोचा है जिसका 2003 वाला लिस्ट में नाम नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पे यदि आप देखना चाहते हैं आपका नाम है या फिर नहीं है तो सर्च इन रोल इन ड्राफ्ट रोल, इसके ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में एक नया पेज ओपन। अब यहाँ पे इस तरीके से कुछ लॉगिन करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना, कैप्चा डालना, रिक्वेस्ट OTP के ऊपर में क्लिक कर देना और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर इसमें आपका ID नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आपको साइन अप के ऊपर में क्लिक करके यहाँ से आपको अपना ID बना
आवेदन कर लेते हैं। आपके सामने में फिर से ये ऑप्शन दिखा देगा। यदि आप सही तरीके से समझना चाहते हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया सब कुछ, आप यहाँ से पढ़ सकते समझ सकते। उसका पेज पर सबसे ऊपर में आ जाना है, यहाँ पे सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखा देगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे इपिक नंबर डालना है। इपिक नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। आपका पहचान पत्र का क्या स्टेटस है सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को देख रहे हैं। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपके सामने में है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। कृपया अपना दस्तावेज जमा करने के लिए अपने BLO से संपर्क करें। और यहाँ पे BLO का नाम भी दिया हुआ, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ। यहाँ पे नीचे में जहाँ पे भी आप मतदान करते हो उसका यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ। तो आपको अपने BLO से संपर्क करना है और जो भी डॉक्यूमेंट का मांग आपसे कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको सही समय से जमा कर। इसी तरीके से यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड SIR ड्राफ्ट रोल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपका स्टेट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, विधानसभा सेलेक्ट कर लेना, भाषा सेलेक्ट कर लेना है, रोल टैब के ऊपर में क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर कैप्चा डाल लें। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको डाउनलोड सिलेक्टेड PDF के ऊपर में क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते। इसी तरीके से यदि आप 2003 में नाम देखना चाहते हैं यहाँ पे इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा राज्य सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको इपिक नंबर डालना है और सर्च कर सकते हैं। या फिर यदि आप ये ऑप्शन नहीं देना चाहते तो आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है, विधानसभा सेलेक्ट कर लेना है, भाग संख्या एवं नाम जहाँ पे भी मतदान हो रहा है वो सेलेक्ट करने के देखे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ से पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो निकल के आ जाएगा और यहाँ से आप 2003 में अपने फिर अपने परिवार में या फिर अपने रिश्तेदारों का किसी का भी यहाँ से आसानी से चेक कर सकते। इसी कारण बस यहाँ से आप नहीं खोज पा रहे तो आपके एरिया का जो या फिर जहाँ का भी आप देखना चाहते हैं वहाँ का जो BLO है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में जब से वोटर सर्वेक्षण का काम चल रहा है तकरीबन 2 महीने से हर आम नागरिक जो है परेशान है, क्योंकि बिहार में वोटर सर्वेक्षण का काम चल रहा है। ऐसे में हर कोई जो अपना फॉर्म जमा कर दिए, पहले ही जमा करने के बाद कुछ लोग जो अपना पूरा डॉक्यूमेंट जमा किए, कुछ लोग नहीं भी जमा किए। और जो BLO है उनको भी यही कहना था कि कम से कम जो फॉर्म आप दिए हैं, हम दिए हैं फॉर्म, वो फॉर्म आप हमको जमा कर दीजिए। इसी तरीके से जिसके पास में जो भी डॉक्यूमेंट था वो लगा करके जमा कर दिए और जिसके पास में नहीं था वो सिर्फ फॉर्म ही अपलोड कर दिए, दे दिए BLO को। उसका दोबारा फिर से मांग कर रहे हैं कि आप अपना आवासीय दीजिए, किसी से जाति मांगा जा रहा है। और आवासीय जाति बनाने का जो प्रोसेस है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, बिल्कुल ही सिस्टम खराब है। क्योंकि अभी जो है बिहार में जाति आवासीय बनाने के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं, राज्य के कोई भी नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद जो उसमें देने का तिथि होता है, जब आपका सर्टिफिकेट जारी करने का तिथि होता है, तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। हालांकि अगर आप जल्दीबाजी में लेना चाहते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको अंचल में ब्लॉक में जाकर के रिसीविंग जमा करना होता है और तब जाकर के आपको 1 से 2 दिन में सर्टिफिकेट आपका मिल जाता है। लेकिन साइट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। जब भी आप वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन कीजिएगा या तो आप साइट नहीं खुलेगा, अगर आपका साइट खुल भी रहा है तो सही तरीके से फॉर्म आवेदन फिलअप नहीं कर पाइएगा। अगर सब कुछ फिलअप भी कर लीजिएगा फिर भी आपका सबमिट नहीं होगा। 10 बार 20 बार 30 बार अगर आप ट्राई कीजिएगा तो हो सकता है एक बार आपका आवेदन हो जाए। और अभी जो आवेदन करने में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है, क्योंकि मोबाइल में OTP होता है। OTP जब तक आप वेरीफाई नहीं कीजिएगा तब तक आपका आवेदन नहीं होगा। पहले जो प्रोसेस था सब कुछ आपको फिलअप कर देना है और जैसे सब कुछ सबमिट कर देते थे आपका आवेदन हो जाता था। और अभी जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप किसी का आवेदन कर रहे हैं, जो भी मोबाइल नंबर दीजिएगा उस पर OTP जाएगा, OTP वेरीफाई कीजिएगा तभी जाकर के आगे का प्रोसेस होगा। और यहाँ पे कुछ लोगों का भी गलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा उठाए। कोई ट्रैक्टर का बना दिए जाति आवासीय, डोनाल्ड ट्रम्प का कोई कुत्ते का बना दिए। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार की तरफ से भी आवासीय जाति बनाने में कुछ इस तरीके का सख्ती का निर्देश जो जारी किया गया है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इससे भी और ज्यादा हार्ड प्रोसेस हो जाए। लेकिन सरकार को कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए, किसी भी तरीके का वो प्रोसेस करे, सब कुछ लोगों को मंजूर है, लेकिन जो भी चीज़ वो सरकार मांग कर रहे हैं उसके लिए एक तो टाइम सही तरीके से निर्धारित नहीं है। BLO अलग परेशान कर रहा है और यहाँ पे जाति आवासीय बनाने का जो प्रोसेस है, जो आवेदन का प्रोसेस है, वेबसाइट ही नहीं काम कर रहा है। तो इसके ऊपर में भी सरकार का कुछ ध्यान रहना चाहिए, ताकि लोग जो है सही समय से अपना डॉक्यूमेंट बना पाए और सही समय से अपना डॉक्यूमेंट जमा कर पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सबको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर किए। आपका क्या राय है इस वीडियो में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे पाया। वोटर सर्वेक्षण का जो अभी काम चल रहा है उसमें आप किस तरीके से अपने फिर अपने परिवार का
नाम देख सकते हैं। यदि किसी भी तरीके का आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप BLO से संपर्क कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन के ऊपर में आप टोल फ्री नंबर देख रहे हैं, इसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपनी जानकारी के मुताबिक आपको मैं पूरी तरीके से सहयोग करने का कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।